नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 5 जनवरी 2022। धान मंडियों की अपडेट और चावल के ताज़ा भाव लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। जी हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जरूरी जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करेंगे धान के भाव की और चावल के भाव की। आज मार्केट में कुल मिलाकर मिला जुला माहौल है। ओवरऑल माहौल जो है वो तेज़ी का ही है। चावल की कुछ एक दो वैरायटी थी जिनमें थोड़ा सा, खास तौर पे सेला वैरायटी में थोड़ा सा मंदा देखने को मिला था 200 रुपये तक का, जिसके कारण एक दो दिन से धान के भाव में ठहराव सा दिख गया था। जी हाँ दोस्तों, जो धान बढ़ता ही जा रहा था वो जो 4,000 से लेके 3,500 से लेके 5,000 तक की रेंज में पहुंच गया है, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगना शुरू हो गया था। ब्रेक का कारण क्या था? यही कि चावल के भाव का 200 रुपये तक टूट जाना। आप खुद ही सोचिए, अगर आप बेचने वाले हैं तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि डेली भाव बढ़ ही रहा है, लेकिन जो लोग खरीदने वाले हैं वो इतने ऊंचे भाव को देखकर एक बार दोस्तों थोड़ा सा पीछे जरूर हट जाते हैं। और यही कारण रहा कि पिछले 2 दिन में धान जो है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बढ़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज फिर से मार्केट में तेज़ी आज लौटी है। कुल मिलाकर मिला जुला रुख है, लेकिन ओवरऑल माहौल जो है वो तेज़ी का ही है। तो पहले हम चावल के भाव डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम धान के भाव, और उसके बाद जो मार्केट की खबरें हैं उनका हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या कुछ आगे हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले 11-21 चावल की बात करें। 11-21 गोल्डन सेला क्वालिटी का चावल रेट यहाँ पर 9,000 रुपये का 8,800 रुपये चला गया था। यहाँ पर 200 रुपये की तेज़ी फिर से देखने को मिली है, लेकिन सेला क्वालिटी में अभी भी पिछले भाव के मुकाबले में 100 रुपये का मंदा है। सबसे जो मेन चावल है स्टीम क्वालिटी का 9400 का भाव दोस्तों यहाँ पर बिक रहा है। 200 रुपये की यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 9400 के भाव इस सीज़न में 11-21 चावल स्टीम क्वालिटी में अभी तक नहीं देखे गए थे। तो दोस्तों, कितना इसका असर देखने को मिलता है धान के भाव पर, वो देखने वाली बात हो, क्योंकि दोस्तों भाव ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि जो भी खरीदार हैं वो एक बार थोड़ा सा ज़रूर हिचक रहे हैं कि इतने भाव में क्या ये लेना सही रहेगा, और इसके बाद जो चावल है वो और कितना बढ़ सकता है, कितना डिमांड आएगी। डिमांड भरपूर है, और उसके बाद जो चावल है वो एक्सपोर्ट भी जा रहा है, कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बुरी खबर नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा दोस्तों चल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब जो आगे की बड़ी डिमांड आएगी उसके लिए अब चावल नहीं मिल रहा है, धान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये भाव इतने ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर अब ब्रेक कहाँ लगेगा दोस्तों, ये किसी को भी नहीं पता है। जब तक माहौल चल रहा है हम भी माहौल के साथ चल रहे हैं। हमारा यही हिसाब बैठ रहा था कि 4500 से लेके 5,000 के बीच में जब भाव आ जाएंगे तो अच्छे भाव हमने रिकमेंड किए थे कि ये भाव अच्छे, यहाँ पर अपना माल निकाल सकते हैं। अब जो चल रहा है दोस्तों वो सट्टेबाजी टाइप का चल रहा है, और यहाँ पर कोई भी नहीं कह सकता है कि कितना भाव होने वाला है। पूसा क्वालिटी के जो धान की अगर बात कर लें, पूसा क्वालिटी जो पिट रहा था 1-2 साल पहले 2200-2300 रुपये में, आज वो 4,800 रुपये एमपी की मंडियों में बिक रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो पिपरिया मंडी में 4800 के भाव जो है पूसा क्वालिटी के जो है धान के चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सट्टेबाजी टाइप का माहौल मुझे अभी नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में कोई भी रिकमेंडेशन देना मैं नहीं चाहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान भाई अभी धान को रख के बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये जब माहौल चल ही रहा है तो माहौल में हम बहते चले जाते हैं आगे, और जब थोड़ी सी मंदी आएगी तो वहाँ पर आप अपना माल निकाल सकते हैं। डिमांड तो धान की है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें मुझे नज़र नहीं आती है। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, डेली भाव की अपडेट देखिए, चावल के भाव देखिए, धान के भाव देखिए, और जब आपको सही लगे आप चावल अपना धान जो है निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई बहुत बड़ी मंदी की बात नहीं है, लेकिन रिस्क इसमें ज़रूर रहेगा 100-200 का आपको। जैसे कि अगर आप 4500 पर ही निकल जाते तो आपको 4800 से 200 रुपये घटने का भय जो है नहीं रहता। तो दोस्तों, ये आपको खुद कैलकुलेट करके चलना है कि कितना आगे मैं दोस्तों जा सकता हूँ और कितने पर मुझे माल बेचना है। अभी जो है यहाँ से आगे बहुत मुश्किल है ये बताना कि धान के भाव या चावल के भाव कहाँ तक दोस्तों जा सकते हैं। बात करें 17-18 चावल की, यहाँ पर 17-18 में खास तौर पे तेज़ी देखने को मिली है। 7800 बिका है सेला क्वालिटी, तेज़ी 50 रुपये की। 8250 के भाव लगे गोल्डन सेला, 50 रुपये की तेज़ी। स्टीम क्वालिटी में 9,000 के भाव दोस्तों 17-18 स्टीम में दोस्तों चल रहे हैं। 1509 की बात करें, 8400 का भाव यहाँ पर बनता हुआ, तेज़ी यहाँ पर 100 रुपये की। सेला क्वालिटी में 7900 का भाव है, कोई तेज़ी मंदी है नहीं। स्टीम क्वालिटी भी 1509 में खास तौर पर तेज़ हुआ है।
1401 की स्टीम की बात करें 9200 का भाव पर स्थिर है, यहाँ पर कोई तेजी मंदी नहीं है। ताज भी यहाँ पर लगभग 6650 सेला क्वालिटी में स्थिर यहाँ पर नज़र आ रहा है। सुगंधा 7650 रुपये प्रति क्विंटल ये चावल के भाव हैं दोस्तों। सरबती बिक रहा है 6500, सेला सरबती 6260 रुपये प्रति क्विंटल। PR 11 बिक रहा है 4650 रुपये तेज हुआ है, और सेला क्वालिटी में भी 100 रुपये की तेजी देखने को मिली है। RS 10 की बात करें लगभग स्थिर रहे भाव। सेला क्वालिटी 5600, स्टीम में 6650 और गोल्डन सेला 5900 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे धान के भाव की। इटारसी मंडी से शुरुआत करेंगे। MP की मंडी है 11-21 कंबाइन के भाव 4325 के हैं। 17-18 में 4185 पूसा क्वालिटी का धान, जो कि बासमती 30 का ये नज़दीकी है दोस्तों। बासमती 30 के नज़दीकी धान 1401 और पूसा क्वालिटी है, क्योंकि बासमती 6000 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर भी जो दोस्तों ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 4700 के भाव यहाँ पर पूसा क्वालिटी में देखने को मिल रहे। 1509 यहाँ पर 3995 का भाव। पिपरिया मंडी में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूसा क्वालिटी का भाव टॉप यहाँ पर 4800 रुपये प्रति क्विंटल तक दोस्तों बिक गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सीजन का टॉप भाव दोस्तों मैं इसको कह सकता हूँ। रायसेन के भाव दोस्तों 4720 के आसपास से 4750 के रेंज में घूम रहे हैं। पंजाब की तरन तारण मंडी की बात करें 11-21 क्वालिटी कंबाइन से कटा हुआ धान, यहाँ पर तेजी और मंदी का मिक्स यहाँ पर देखने को मिला है। कंबाइन में 4830 की रेंज है, हाथ क्वालिटी में 4901 6 रुपये का मंदा। 17-18 कंबाइन में 75 का मंदा, 4675 की रेंज। 17-18 बिका है 4728, हाथ क्वालिटी 53 रुपये, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 17-18 के भाव बढ़े हैं, तो 17-18 में थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर हाथ क्वालिटी में देखने को मिली है। कंबाइन के भाव में ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कंबाइन में दोस्तों क्वालिटी का मॉइस्चर का बहुत दोस्तों फर्क आ जाता है, तो हाथ क्वालिटी का जो प्योर माल है उसी से हम तेज़ी मंदी का रुझान दोस्तों लेंगे। 1509 4350 ठीक ठाक भाव यहाँ पर। अमृतसर मंडी में 17-18 क्वालिटी हाथ से कटा हुआ धान 4689 के रेट यहाँ पर। 11-21 बिका 4912, ज़बरदस्त भाव आप इसको कह सकते हैं। फतेहाबाद मंडी में 1401 5000 के ऊपर। कंबाइन क्वालिटी में 5035 का भाव लगा। 11-21 बिका 4820 रुपये। 17-18 हाथ क्वालिटी 4475, यहाँ पर बहुत डिफरेंस है, जो कि फतेहाबाद मंडी में मेंटेन होता हुआ। 1509 4205 रुपये प्रति क्विंटल। फजिल्का मंडी की बात करें 11-21 कंबाइन के भाव 4616 के हैं। नरेला मंडी में 11-21 बिका 4650, 17-18 4330, 1509 4200, सरबती बिका 3380। RS 10 के भाव 3200 रुपये प्रति क्विंटल। रानिया मंडी में 1401 के भाव 4911 रुपये प्रति क्विंटल। मुक्तसर में 11-21 बिका 4955, यहाँ पर ज़बरदस्त भाव आप देख सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक जाने वाला है ये 5000 के। 17-18 हाथ क्वालिटी 4755 का यहाँ पर भाव है। ज़बरदस्त भाव इसको मैं कहूँगा, 70 रुपये की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। गोहाना मंडी में 11-21 के भाव हाथ क्वालिटी 4869 के हैं। 59 रुपये की तेज़ी हाथ क्वालिटी में। 4625 का भाव, 25 रुपये का यहाँ पर मंदा, और 11-21 कंबाइन क्वालिटी में 4512 रुपये के भाव दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। फतेहाबाद की बात हम कर चुके हैं, 5035 के भाव यहाँ पर। जुलाना मंडी में 11-21 बिका है हाथ क्वालिटी में 4811 रुपये प्रति क्विंटल। असंध में 17-18 बिक रहा है हाथ क्वालिटी में 4580। बरवाला में 11-21 की रेंज 4800 की है। 17-18 बिक रहा है 4600 रुपये प्रति क्विंटल। हांसी मंडी में 11-21 हाथ क्वालिटी 4780 का ज़बरदस्त रेट, 80 रुपये की तेज़ी यहाँ पर। 17-18 बिक रहा है 4600 रुपये प्रति क्विंटल। 2000 बोरी की आवक है। राजस्थान की बूंदी मंडी 11-21 4200 रुपये प्रति क्विंटल। 17-18 यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी, यहाँ पर 30 रुपये की तेज़ी है, लेकिन भाव 4400 के 200 रुपये ऊपर। 11-21 से 1509 बिका है 4100 रुपये तक। टॉप क्वालिटी में 100 रुपये की यहाँ पर तेज़ी। सुगंधा के भाव 3825 के हैं, 20 रुपये की तेज़ी, और 20 से 25,000 बोरी के आसपास की यहाँ पर आवक देखने को मिली है। नारनौद मंडी में 11-21 के भाव 4515 रुपये प्रति क्विंटल हैं। सिरसा में 1401 आज मंदा रहा, क्योंकि कल यहाँ पर 5100 के ऊपर के भाव लग गए थे। 135 रुपये की मंदी आई है, क्योंकि 5100 का भाव थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल है हजम होना, इसलिए शायद हजम हुआ भी नहीं, और 135 का मंदा यहाँ पर देखने को मिल गया। तेज़ी मंदी का जो रुझान है दोस्तों, ये एकदम से कोई बहुत बड़ी तेज़ी आ जाती है तो वो भी सस्टेन नहीं कर पाती, और बहुत बड़ी मंदी भी सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए धीरे धीरे करके जो भाव बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके ही भाव दोस्तों गिरते हैं। रतिया मंडी की बात करें 1401 के भाव 5025 के हैं, 2-4 रुपये की तेज़ी यहाँ पर।
डबरा मंडी एमपी की मंडी है, 6000 बोरी की आवक, 11-21 बिका 4420, 17-18 4330, 80 रुपये की तेजी, 1509 4331, 16 की तेजी, सुगंधा बिका 3700, 50 रुपये की यहाँ पर तेजी नजर आई है। खैर मंडी में सरबती के भाव 3301 के, सुगंधा 3601, 17-18 4302, 11-21 4351, पूसा बिका है 4601, डीपी 1509 के भाव 4211 के हैं। कलायत में 17-18 बिका है 4600 रुपये प्रति क्विंटल। नरवाना मंडी में 11-25 हाथ के भाव 4600 के रहे। कैथल में 6000 बिका है बासमती 30 नंबर और 11-21 बिका है 4600 रुपये प्रति क्विंटल। 17-18 के भाव 4580 रुपये प्रति क्विंटल। कोटकपूरा मंडी में 11-21 कंबाइन के भाव 4825, यहाँ पर 20 रुपये का मंदा। 1401 बिका है 4780, 17-18 कंबाइन 4545 और 1509 कंबाइन 4240 रुपये प्रति क्विंटल। और यहाँ पर 65 रुपये की तगड़ी तेजी देखने को मिली है। मदलौडा मंडी में 11-21 हाथ क्वालिटी 121 रुपये की तेजी, यहाँ पर 4871 का भाव लगा। 17-18 बिका है 4781, लगभग स्थिर यहाँ पर 17-18, लेकिन 4900 के नज़दीक दोस्तों भाव यहाँ पर जाता हुआ मदलौडा मंडी में। मुक्तसर मंडी में 4955 हम बात कर चुके हैं। 17-18 बिका 4755। गोहाना में ये दोस्तों थोड़े से रिपीट हो गए हैं भाव, चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं। 11-21 4869 और 17-18 4625 रुपये प्रति क्विंटल। देवचरा मंडी में 1509 बिका है 4100 रुपये तक। ताज बिका है 3271, सरबती 3200, RS10 3000 रुपये प्रति क्विंटल। खैर के भाव भी दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज के भाव। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी मंडी का भाव जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि जो किसान भाई वीडियो देखने आए हैं अगर उनको उनकी मंडी का भाव नहीं मिला तो थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना भाव डाल दें। और रही बात आगे की, तो दोस्तों यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कि सट्टेबाजी थोड़ी सी चल रही है, तो डेली भाव को मॉनिटर करते रहें। बहुत बड़ी मंदी आने से पहले माल निकाल सकते हैं, फिलहाल माल निकालने की ज़रूरत इतनी है नहीं। डेली भाव देखना लेकिन आपके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है ऐसे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।